गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी पे लेटेस्ट जजमेंट यानी मेंटेनेंस पे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि 18 जुलाई 2022 का है यानी 18 जुलाई 2022 का है, जिसमें बहुत सारी बातें कोर्ट ने बोला है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप कोई मेंटेनेंस का केस फेस कर रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब मेंटेनेंस का केस होता है तो उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो एफिडेविट होता है वो कंपलसरी है दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में सबमिट करना। बट होता ये है कि दोनों पार्टीज़, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई वाइफ या फिर हस्बैंड का साइड, दोनों पार्टीज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ कम करके लिखते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं तो अगर हस्बैंड का इनकम 50,000 है तो 40 दिखाएगा, 32 दिखाएगा, लाइबिलिटीज़ बढ़ा देगा अपनी कि मेरे को 3 लोगों को मेंटेन करना है, 4 लोगों को मेंटेन करना है, मदर है, फादर है। अगर कोई उसके पेरेंट्स पेंशन मिल रहा है तो वो हाइड कर देगा, या फिर वाइफ का अगर देखा जाए तो वाइफ अगर जॉब कर रही है तो वो हाइड कर देगी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। कई बार ये तक देखा जाता है कि वाइफ क्या करती है कि अगर वो ग्रेजुएट है, एमबीए किया हो तो दिखाएगी मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद कोई मेरा एजुकेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी का फॉर्म होता है, जो एफिडेविट होता है, उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिखाया जाता है। वो कभी भी एक्चुअल इनकम नहीं दिखाते, दोनों पार्टीज़ कभी भी एक्चुअल रियलिटी नहीं बताते। आपके लिए ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है बिकॉज जो भी लेटेस्ट अपडेट है उससे आपको अपडेटेड रहना चाहिए, जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स है, ऑर्डर्स है कोर्ट के, उससे आपको अपडेटेड रहना चाहिए सो दैट आपके केस में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस केस में होता यह है कि पार्टी जब शादी के कुछ टाइम बाद जो वाइफ है वो सेपरेटली रहने लगती है और कुछ टाइम बाद वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस डाल देती है और हस्बैंड से 40,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ मेंटेनेंस डिमांड करती है। और ये मैटर तीसरी कोर्ट, दिल्ली के तीसरी कोर्ट में फाइल होता है। तो कोर्ट, जो तीसरी कोर्ट है, वो बोलता है कि 10,000 मेंटेनेंस ग्रांट करता है वाइफ को। बट जो हस्बैंड के वकील साहब होते हैं वो ये बोलते हैं कि वाइफ जो है अपने मर्जी से सेपरेट रह रही है, अकेले रह रही है, दूसरे जगह पे रह रही है, हस्बैंड ने कुछ ऐसा नहीं करा जिसके वजह से वो सेपरेट रहे। देखिए 125 क्लॉज 4 सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है कि वाइफ अगर खुद के मन से, अगर ऑन हर ओन विल किधर और रह रही है तो मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं है, वो हस्बैंड का ड्यूटी उसको मेंटेन करना उस टाइम पे नहीं हो सकता। बट हाई कोर्ट ने ये माना कि जो हस्बैंड है उसने सही सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया, उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज नहीं किया, उसने क्लियरली नहीं बताया है कि कितना अर्न करता है, ये सारी चीज़ें उसने हाइड किया है। और वो केपेबल है अपनी वाइफ को मेंटेन करने में, खुद को मेंटेन करने में, और वो सक्षम है बिकॉज उसका प्रीवियस जॉब देखा जाए तो वो, क्योंकि बिकॉज इसमें हस्बैंड ने ये बोला था कि इसके पहले मैं जॉब कर रहा था और मेरा जो अर्निंग था वो 40,000 है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने एक्सेप्ट कर लिया था। बट ड्यू टू पैंडमिक और ऑल वो ये बोला कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ आज के डेट में, और अपने अंकल के पास मैं एज अ ड्राइवर जॉब कर रहा हूँ, जो कि कोर्ट ने मानने से मना कर दिया बिकॉज वो ऑलरेडी वो डिज़ाइनर था, ग्राफिक डिज़ाइनर था, और उसके बाद वो क्लेम करता है कि मैं एज अ ड्राइवर जॉब कर रहा हूँ। कोर्ट ने इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा, इनकम एंड एसेट्स एफिडेविट जो दिया था दोनों पार्टीज़ ने, उस कोर्ट को लगा कि वो गलत है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसमें आगे पीछे करके लिखा हुआ था। अगर एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाऊं, एक लाइव एग्जाम्पल दूं आपको, तो एक केस में देख रहा था, अपने केस का वेट कर रहा था और मेरे सामने एक केस चल रहा था। उसमें जो वाइफ थी उसके हाथ में एक फ़ोन था, एप्पल का फ़ोन था, जो लेटेस्ट आईफोन का फ़ोन था। तो जज साहब ने बोला कि आप जानते हो ये जो फ़ोन आपके हाथ में है इसका प्राइस क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, और आप अपने पिटीशन में लिख रहे हो कि आप के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, आप दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट देखती है, आपका लाइफस्टाइल देखती है। कोर्ट में जब आप अपीयर करते हो तो कोर्ट को एक सर्टेन चीज़ें दिख जाती है, आप कैसे कपड़े पहने हुए, कैसे आप गैजेट्स कैरी कर रहे हो, कैसे खुद को मेंटेन करो, ये चीज़ें भी कोर्ट के सामने इम्पैक्ट डालती है और कोर्ट उससे थोड़ा बहुत एसेस कर लेती है कि आप सही बोल रहे हो अपने मैटर में या गलत बोल रहे हो। तो अगर इस मैटर की बात करें तो इसमें कोर्ट ने ये देखा कि जो हस्बैंड था उसका अप्रॉक्स 32,000 एवरी मंथ उसका एक्सपेंसेस था, यानी 32,000 रुपये उसका पर मंथ एक्सपेंसेस था। तो कोर्ट ने ये बोला कि जब आप इतना स्पेंड कर सकते हो खुद के ऊपर तो वाइफ के ऊपर क्यों नहीं स्पेंड कर सकते, बिकॉज आपने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया जिससे आपका इनकम सर्टेन हो सके। आपने कोर्ट से बहुत सारी चीज़ें
झूठ बोला है, बहुत सारी चीज़ें आपने गलत बोला है। और कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मेंटेन उसका करना ड्यूटी है, वो किधर से भी मेंटेन करे अपनी लीगली वेडेड वाइफ को, वो उसका ड्यूटी है और उसे मेंटेन करना चाहिए। तो और ये जो केस था वो संदीप वालिया वर्सेस मोनिका उप्पल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 179/2019। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने पार्टीज का लिविंग स्टैंडर्ड देखा, जो हस्बैंड था उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उसको कंसीडर किया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।